हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। आज के इस मिनी वीडियो में हम बात करने वाले आखिरकार किस प्रकार वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद पाकिस्तानी समर्थक के नारे लगाए गए और इसी के बाद 7 कश्मीरी युवाओं को यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। आखिरकार क्या घटना थी ये? क्या है यूएपीए कानून जिसके तहत वर्ल्ड कप के मैच के दौरान 7 कश्मीरी युवाओं को गिरफ्तार किया गया? इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे इस मिनी वीडियो में। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो 19 नवंबर को जहां एक तरफ भारत को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, उसी दौरान दूसरी तरफ 19 नवंबर की रात पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना सामने आई। जी हाँ, ये घटना थी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, जहां पर 7 युवाएं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। वर्ल्ड कप के फाइनल में जहां भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के सामने हार का सामना करना पड़ा था, जिसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा था, उसी दौरान ये घटना हुई जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जहां एक तरफ पीएम मोदी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चल रहे थे पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे 7 कश्मीरी छात्राओं द्वारा, वो भी जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो कि भारतीय संस्था का हिस्सा है, जहां पे पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए गए वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद। सो हॉस्टल के बाहर आतिशबाजी करते नजर आए ये 7 युवाएं। 7 कश्मीरी छात्रों को इसी दौरान गिरफ्तार किया गया। भारत के खिलाफ, भारत की छवि को खराब करने के खिलाफ ये 7 कश्मीरी युवाओं द्वारा ये जो कारनामा किया गया, इसी कारनामे के लिए एक एक्ट बना है यूएपीए कानून, जो भारत की छवि को खराब करने वाले जितने भी विरोधाभास गतिविधियां है उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूएपीए कानून काम करता है। यूएपीए कानून के तहत इन 7 कश्मीरी युवाओं को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया गया और इन पर यूएपीए के तहत केस चलेगा। आखिरकार क्या होता है यूएपीए एक्ट? यूएपीए एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। सो यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का जो मेन मोटिव है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? टेररिज्म को रोकना, आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम लगाना इस यूएपीए का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मेन मोटिव है। सो पुलिस जांच और जो पुलिस है और जो जांच एजेंसियां है, इस कानून के तहत ऐसे आतंकवादियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है भारत के खिलाफ। ये जो यूएपीए एक्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1967 में, और 1967 के बाद इसमें काफी बार संशोधन किया जा चुका है। 2004 में इसमें संशोधन हुआ था, 2008 में, 2012 में, 2019 में। लगातार 4 साल तक, 4 साल, 4, 8, 12, 19 में इसमें संशोधन भी किया जा चुका है। क्या यूएपीए एक्ट का ये पहली बार यूज हुआ है? नहीं, यूएपीए एक्ट का इससे पहले भी कई दफा यूज हो चुका है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, जो भारत के खिलाफ हो रही है, भारत की छवि को खराब कर रही है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उन 7 कश्मीरी युवाओं को यूएपीए एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया। सो अभी तक इस कानून के तहत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। यूएपीए का इस्तेमाल बेसिकली आतंकवादी संगठन जो था जैश ए मोहम्मद के खिलाफ किया गया था। इसके अलावा लश्कर ए तैयब के खिलाफ भी किया जा चुका है भारत में, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए। आतंकवादी जकी उर रहमान, आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, इन सब के खिलाफ इस एक्ट का यूज किया जा चुका है। इनके भारत में जो संगठन चल रहे थे, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए यूएपीए एक्ट को यूज करके ही रोका गया है, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। इससे पहले भी यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल किया गया था एक
संस्था को बैन करने के लिए। उस संस्था का नाम था पीएफआई। सो यूएपीए एक्ट के तहत पीएफआई को बैन किया गया था। सो पीएफआई का नाम आप सबने सुना होगा, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। सो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने टोटल 5 सालों का बैन लगाया था। अभी भी ये बैन में ही चल रही है। जो होम मिनिस्ट्री थी हमारी, गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था पीएफआई के खिलाफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, उपा एक्ट के तहत यानी यूएपीए एक्ट के तहत। सो यूएपीए एक्ट के तहत पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया था। इसका मतलब है कि अब पीएफआई किसी भी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकती है। उस पर टोटली बैन लग चुका है, किसी भी प्रकार की प्रमोशन वो करती नजर नहीं आएगी। पीएफआई को बंद किया गया था उपा एक्ट के तहत। सो गृह मंत्रालय के मुताबिक जो पीएफआई था और उसका सहयोगी संगठन था, पीएफआई एक्ट को बैन क्यों किया गया था? क्योंकि जो पीएफआई एक्ट था वो इस्लामिक कंट्रीज से कनेक्टेड था। यानी जो इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान का आईएसआई है, इन सब से कनेक्टेड था पीएफआई। ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी जो कि इस्लामिक नेशन से भारत के खिलाफ हो रही थी। इस कारण पीएफआई को उपा के तहत बैन किया गया था। जितने भी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक है, सीरिया हो गया, पाकिस्तान का आईएसआई हो गया है, ये सभी संगठन कनेक्टेड थे भारत में स्टैब्लिश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, जिस कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी उपा के तहत बैन किया गया था। ये जो संगठन था देश में एक विशेष समुदाय यानी जो मुस्लिम समुदाय के रीति रिवाज वगैरह होते हैं, कट्टरपंथ होते, उसको बढ़ावा दे रहा था। इस कारण इसको बैन किया गया था। साथ ही साथ पीएफआई और इसके जो लीडर थे वो बार बार भारत में हिंसक और आतंकवादी गतिविधियां करते नजर आए, जिसमें नाम था पीएफआई का। तो पीएफआई को भी उपा एक्ट के तहत ही बैन किया गया था। सो आई होप अब आप जान चुके हैं कि उपा एक्ट जो आया था 1967 में, जिसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, 2004, 8, 12, 19 में इसमें संशोधन किया जा चुका है। क्या रोल है भारतीय कानून में भारत की छवि को बनाने में?